everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. तो बच्चा आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉस्ट का पार्ट 3। तो बच्चा अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया? टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब बच्चा आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ रिलेशनशिप्स कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन है, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन है। सो लेट्स स्टार्ट। अब बच्चा फर्स्ट हमारा रिलेशन है रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। बच्चा याद करो एवरेज कॉस्ट क्या है? पर यूनिट कॉस्ट। क्या होती है एवरेज कॉस्ट? पर यूनिट कॉस्ट की किसी भी कमोडिटी की एक सिंगल यूनिट को प्रोड्यूस करने की क्या कॉस्ट आ रही है उसे हम क्या कहते हैं? एवरेज कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट। वहीं बेटा मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एडिशनल कॉस्ट। क्या है? एडिशनल कॉस्ट। कि भाई अगर आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करी तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। एक बार थोड़ा सा याद कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी गुड की 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करती हूँ तो बेटा मेरी टोटल कॉस्ट आती है ₹10,000। अब किसी ने मुझसे बोला कि भाई ये तो 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है, आप हमें ये बताओ एक सिंगल यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या आएगी। तो बेटा मैं क्या करूंगी? 10,000 को किससे डिवाइड कर दूंगी? हमारी क्वांटिटी से। तो अपॉन 10 करा, कितना आया? 1000। तो बेटा ये क्या है? पर यूनिट कॉस्ट की एक सिंगल यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक? एक बार मार्जिनल कॉस्ट भी याद करते हैं। सपोज बेटा मैं किसी भी चीज की एक यूनिट प्रोड्यूस करती हूँ तो बेटा मेरी कॉस्ट आती है ₹10। अब बेटा मैंने इसी कमोडिटी की 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, अब मेरी कॉस्ट आती है बेटा 18। तो बेटा एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से मेरी कॉस्ट में कितना चेंज आया? मेरी कॉस्ट कितने से इंक्रीज हुई? ₹8 से। तो बेटा ये 8 क्या है? मेरी मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो बेटा आज हम इसी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच के रिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो बेटा टेबल हम लोगों ने वही प्रीवियस वीडियोस वाली ले ली, आउटपुट ले लिया 0 से 8 तक। टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, 10 से इंक्रीज होके 72 हो गई। अब अच्छा एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। सबको पता है किस तरह से निकालते हैं एवरेज कॉस्ट? टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। 10/0 इंफिनिटी, 20/1 20, 28/2 14, 34/3 कुछ 11.3। इस तरह से हम लोगों ने एवरेज कॉस्ट निकाल ली। बच्चा मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? जिस भी लेवल की मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है उस लेवल की टोटल कॉस्ट में से जस्ट ऊपर वाले की टोटल कॉस्ट माइनस कर दो। तो भाई फर्स्ट लेवल पर टोटल कॉस्ट है 10 बट इससे पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या रहेगी? मार्जिनल कॉस्ट डैश। अब बच्चा सेकंड की मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 20 - 10। देखो कितना आया? 10। देन 28 - 20 कितना आया? 8। देन 34 - 28 कितना आया? 6। तो इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट निकाल ली। ये सब कुछ हम लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। अब अच्छा रिलेशन क्या है? ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोगों ने हमारा एक्स एक्सिस पर आउटपुट दिखाया, वाई एक्सिस पर हम लोग मार्जिनल कॉस्ट भी दिखा रहे हैं, एवरेज कॉस्ट भी दिखा रहे हैं। अब बच्चा ये जो येलो वाला डायग्राम है ये है एवरेज कॉस्ट का। कैसा होता है? याद करो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसा होता है ये? यू शेप्ड। कैसा होता है? यू शेप्ड। सेम वैसे ही जो एमसी का डायग्राम है वो भी कैसा है? यू शेप्ड। दोनों यू शेप्ड है। तो बेटा रिलेशन क्या कहता है? व्हेन एसी फॉल्स MC is lower than AC। ध्यान से देखो, when AC falls, तो AC को देखो, AC येलो वाला है। when AC falls, जब AC गिर रहा है, AC डिक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट तक AC डिक्रीज हुआ है, ये AC क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो MC is lower than AC। बेटा जब तक हमारा AC डिक्रीज हो रहा है इस पॉइंट तक, तब तक जो MC है ये ब्लू वाला वो AC से लोअर है। यहाँ पर देखो इस पॉइंट से पहले AC कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है यहाँ तक, तो इस पॉइंट से पहले MC AC से लोअर है। जो नीचे होता है दोनों में से वो लोअर होता है। तो व्हेन AC फॉल्स, जब तक AC गिर रहा है, MC इज लोअर देन AC। MC AC से लोअर है। यहाँ पर MC जो है वो लोअर है AC से। फिगर के अंदर जो नीचे होता है वो क्या होता है? लोअर होता है। क्लियर है? सेकेंड है व्हेन AC इंक्रीजेस MC इज ग्रेटर देन AC। बेटा जब AC इंक्रीज होगा, देखो इस पॉइंट के बाद में AC इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो जब AC इंक्रीज हो रहा है तब MC AC से ग्रेटर है। भाई इस पॉइंट के बाद में AC इंक्रीज होने लग गया तो MC देखो AC से ग्रेटर है। जो भी ग्राफ के अंदर ऊपर की तरफ होता है वो ग्रेटर होता है। यहाँ पर हमारे पास में AC ग्रेटर था, AC ऊपर था, बट इस पॉइंट के बाद में MC ऊपर है तो यहाँ पर MC इज ग्रेटर देन AC। क्लियर है?
लास्ट है MC कट्स AC एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। बेटा ये जो MC का कर्व है ये AC को कट कर रहा है। कहाँ कट कर रहा है? यहाँ कट कर रहा है। और ये क्या है? AC का लोएस्ट पॉइंट। ध्यान से देखो, ये AC नीचे आया देन ऊपर गया, तो AC का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये क्या है? AC का लोएस्ट पॉइंट। तो बेटा ये जो MC वाला कर्व है ये AC को उसके लोएस्ट पॉइंट से कट करता हुआ गया। क्लियर है? तो बस इतना सा रिलेशन था, 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। व्हेन AC फॉल्स, जब AC गिर रहा है, AC जब डाउन जा रहा है, तब MC इज लोअर देन AC। MC जो है वो AC से छोटा है। देन व्हेन AC इंक्रीजेस, जब AC इंक्रीज होने लग गया तो MC इज ग्रेटर देन AC, MC ऊपर आ गया। और लास्ट पॉइंट है कि MC जो है वो AC को उसके लोएस्ट पॉइंट से कट करता हुआ जा रहा है। तो फटाफट से कॉपी करो, एक रिलेशन और डिस्कस करते हैं। अब देखो बेटा, रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एडिशनल कॉस्ट है। तो बेटा वही टेबल हम लोग ले लेते हैं। आउटपुट हम लोगों ने ले लिया 0 से 8 तक, टोटल कॉस्ट हम लोगों ने ले ली 10 से 72 तक। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं बेटा? 10 में से ऊपर कुछ नहीं है, 10 आ गया, 20 माइनस 10 कितना आया? 10, 28 माइनस 20 कितना आया? 8। तो ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ गई। तो बेटा फर्स्ट रिलेशन कहता है मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट when one more unit of output is produced। बेटा मार्जिनल कॉस्ट कुछ भी नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ चेंज बता रहा है कि हमारी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आएगा अगर हम एक एडिशनल यूनिट और प्रोड्यूस करें। बेटा जब हम 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमारी टोटल कॉस्ट 10 थी। जैसे ही हमने एक और यूनिट प्रोड्यूस करी हमारी टोटल कॉस्ट 20 हो गई। बेटा हमारी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया? कितना चेंज आया? ये 10 का चेंज आया। ये 10 क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। अब बेटा मैंने 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, पहले मेरी टोटल कॉस्ट 20 थी, अब 28 हो गई। कितना चेंज आया? 8 का चेंज आया। ये 8 क्या है? मेरी मार्जिनल कॉस्ट। 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करी तो बेटा हमारी टोटल कॉस्ट 34 हो गई, पहले 28 थी। कितना चेंज आया? बेटा 6 का चेंज आया। ये 6 क्या है? मेरी मार्जिनल कॉस्ट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट when one more unit of output is produced। की मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि हमारी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है अगर हम एक एडिशनल यूनिट और प्रोड्यूस करें तो। अब बेटा मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? TCN माइनस TCN माइनस 1। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। सपोज मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है 5th यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए, मुझे मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है 5th यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए। तो बेटा कैसे फाइंड आउट करूंगी? TC ले लूंगी मैं 5th यूनिट का। 5th यूनिट का TC कितना है मेरा? 42। क्लियर है? उसमें से माइनस करूंगी TCN माइनस 1, मतलब 5th यूनिट में से एक यूनिट माइनस कर दो, मतलब जस्ट पहले वाली यूनिट। 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4th यूनिट की TC। तो बेटा 4th यूनिट की TC कितनी है हमारे पास में? 38। तो 42 माइनस 38 कितना आया? 4। ये 4 क्या है? मेरा मार्जिनल कॉस्ट। चेक कर सकते हो 4 क्या है? मेरा मार्जिनल कॉस्ट। तो फॉर्मूला सिंपल सा इतना कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जो भी टोटल कॉस्ट है उसमें से जस्ट पहले वाले की टोटल कॉस्ट माइनस कर दो। क्लियर है एकदम अच्छे से? अब बेटा सेकंड पॉइंट कहता है व्हेन MC डिक्रीजेस TC इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। बेटा जब MC डिक्रीज हो रहा है, ध्यान से देखो यहां से लेके यहां तक ये MC डिक्रीज हो रहा है। पहले बता देती हूँ बेटा, जो नीचे वाला हमारा कर्व है ये किसका है? MC का। ऊपर वाला कर्व किसका है? TC का। मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो बेटा व्हेन MC डिक्रीजेस, जब MC डिक्रीज हो रहा है, यहां तक MC डिक्रीज हुआ है, तब TC इंक्रीज तो हो रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है, बट कौन सी रेट से? डिक्रीजिंग रेट। मैंने पहले भी बताया अगर कोई ग्राफ ऊपर इस तरह से जाता है मतलब वो इंक्रीज हो रहा है कौन सी रेट से? डिक्रीजिंग रेट। जब वो ग्राफ इस तरह से जाता है मतलब इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट। तो ध्यान से देखो व्हेन MC डिक्रीजेस TC इंक्रीज तो हो रहा है बट कौन सी रेट से? डिक्रीजिंग रेट। इसे भी समझ लेते हैं बेटा। 10 से लेके 4 तक बेटा हमारा MC क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो बेटा यहाँ पर आप TC देखो, TC 10 से 20 हुआ, कितने का चेंज आया? 10 का। 20 से 28 हुआ, कितने का चेंज आया? 8 का। 28 से 34 हुआ, कितने का चेंज आया हमारे पास में? 6 का। 34 से 38 हुआ, कितने का चेंज आया? 4 का। 38 से 42 हुआ, कितने का चेंज आया? 4 का। बेटा ये डिफरेंस देखो आप धीरे धीरे कम होता गया। 10, 8, 6, 4, 4, मतलब TC इंक्रीज तो हो रहा था बट कौन सी रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। धीरे धीरे पहले 10 से इंक्रीज हुआ, देन 8 से, देन 6 से, देन 4 से, मतलब TC इंक्रीज हुआ कौन सी रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। तो सिंपल है व्हेन MC डिक्रीजेस TC इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। यहां तक TC इंक्रीज हुआ डिक्रीजिंग रेट से।
अब थर्ड पॉइंट कहता है व्हेन एमसी इंक्रीजेस, जब एमसी इंक्रीज हो रहा है मतलब इस पॉइंट के बाद में ऊपर गया मतलब इंक्रीज हो रहा है, टीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, तो टीसी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, बहुत स्पीड से इंक्रीज होगा। ध्यान से देखो 42 से 48 हुआ 6 का चेंज, 48 से 56 हुआ 8 का चेंज, 56 से 72 हुआ 16 का चेंज। तो बेटा एकदम से देखो कहा तो ये 10 8 6 4 4 डिफरेंस कम हो रहा था, अब डिफरेंस इंक्रीज होने लग गया, 6 हुआ 8 से इंक्रीज हुआ 16 से इंक्रीज हुआ। तो जब हमारा एमसी इंक्रीज हो रहा है 6 8 16, तो बेटा हमारा टीसी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह से। क्लियर है? लास्ट पॉइंट है बेटा व्हेन एमसी इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, जब एमसी अपने लोएस्ट पॉइंट पर है मतलब इस पॉइंट पर है, टीसी स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, उस पॉइंट पर टीसी जो था वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद में बेटा टीसी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया? टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और आज हम लोगों ने कुछ रिलेशनशिप्स डिस्कस कर ली। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और उसी के साथ में हमारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।